पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। उसकी पोस्टिंग सोम सरोवर गांव में हो गई तो वो अपनी बीवी भाविका और बेटी मानसी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया। मानसी बेटा, तुम्हें कैसा लगा नया घर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उस ग्रीन डोर वाले रूम में रहूंगी। कहकर वो वहां खुश होती हुई उस कमरे की तरफ चली गई। अरे वाह, कितनी बड़ी अलमारी है। इसमें तो मेरे सारे कपड़े आ जाएंगे। उसने अलमारी को खोलना चाहा, लेकिन उसका दरवाजा जाम था। लगता है इसको पापा ही खोल पाएंगे। कल इसको खुलवा लूंगी। रात को मानसी अपने अलग कमरे में जाकर सो गई। रात को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जब आवाज फिर से आई तो उसको पता चल गया कि वो आवाज कबर्ड से आ रही थी। मानसी जोरों से चिल्लाई और भागकर मम्मी पापा के कमरे में पहुंची। वो भी उसकी आवाज सुनकर जाग चुके थे। अरे बेटा, क्या हुआ? मेरे कमरे में जो कबर्ड है उससे किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये सुनकर दोनों उसके साथ उस कमरे में पहुंचे, लेकिन अब वहां कोई आवाज नहीं आ रही थी। अरे मानसी, यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही। एवरीथिंग इज ओके यार बेटा। नहीं पापा, आवाज आ रही थी इस कबर्ड से। ये सुनकर अतुल ने उस कबर्ड को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं पाया। अरे बेटा, ये तो पता नहीं कितने सालों से बंद है। जाओ तुम सो जाओ, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। उनके कहने पर मानसी फिर से लेट तो गई, लेकिन उसको अब भी थोड़ा डर लग रहा था। इस बार उसको ये आवाज काफी तेज सुनाई दी और वो फिर से जाग उठी। वो उठकर डरती हुई कबर्ड की तरफ बढ़ी और उसको खोलने के लिए लॉक घुमाया। इस बार वो बड़ी आराम से खुल गई। कबर्ड पूरी की पूरी कपड़ों से भरी हुई थी। तभी उसको अंदर एक कंकाल नजर आया, जिसको देखकर वो डर गई। अतुल ब्रेकफास्ट टेबल पर था और भाविका उसको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। मानसी बेटा, उठ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तभी कमरे से मानसी निकल कर आई और कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें जैसे अंगारें उगल रही थी। दोनों इस बात को देखकर डर गए। मुझे ये नहीं पसंद। उसने टेबल पर रखा सारा खाना जमीन पर गिरा दिया और भागकर बाहर गार्डन में चली गई। अतुल और भाविका भी उसके पीछे गार्डन में पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा, उसको देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मानसी पेड़ के ऊपर डाली पर चढ़ रही थी। मानसी बेटा, ये तुमको क्या हो गया? वो हंसते हुए अतुल के ऊपर कूद गई। अतुल जमीन पर गिर गया और मानसी तभी बेहोश हो गई। अतुल ने उसको गोद में उठाया और घर के अंदर लेकर गया। हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम इसके पास ही रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। अतुल डॉक्टर को लेकर आया तो डॉक्टर ने उसको चेक किया। देखिए, ये फिलहाल तो बेहोश है। मैं इसको इंजेक्शन दे देता हूँ, अगले 2 घंटे में ये होश में आ जाएगी। फिर इसको ये दवाइयाँ दे देना। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ अतुल को देकर चला गया। अवनी और माधव कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसकी है? तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटा और वो एकदम से खुल गया। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? मानसी की आंखें लाल चमक रही थी और उसकी आवाज भी मर्दानी और बहुत भयंकर निकल रही थी। कौन हो तुम? ये तो आपको मम्मी जी ही बताएंगी पापा। ये सुनते ही अवनी डर गई और थर थर कांपने लगी। मानसी ने अवनी की गर्दन पकड़ ली। अवनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मानसी ने उसको हवा में ऊपर उठा लिया। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसी माँ के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रुक जाओ। माधव जैसे ही मानसी को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो मानसी ने अपनी तेज आंखों से उसकी तरफ देखा।
देखते ही वो हवा में ऊपर उठ गया और दीवार से अपने आप जा टकराया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर हमला किया हो। उसकी टांग में लगी और वो उठने लायक भी नहीं रहा। मम्मी, अब आपको इनाम देने का टाइम आ गया। कहकर उसने अवनी का हाथ पकड़ा और एक ही झटके में उसको अलग कर दिया। फिर उसने उसका दूसरा हाथ भी इसी तरह से तोड़ दिया। नहीं। और उसने टेबल पर रखा हुआ लैंप उठाकर उसको अवनी के सर पर फोड़ डाला। तभी उससे करंट निकला और अवनी को झटका लगा। कुछ झटके झेलने के बाद अवनी की मौत हो गई। ये देखकर माधव की चीखें निकल पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी टांग में आई चोट की वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता था। मानसी ने उसको देखा तो वो हंसते हंसते चुप हो गई और बोली, पापा, मुझे माफ कर दो पापा। कौन हो तुम? तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा? पापा, मैं आपका बेटा मोहित हूँ। मोहित बेटा, तुम इस लड़की के शरीर में, और तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? पापा, आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की थी? अगर आप मुझे ठीक से ढूंढते तो मैं बच सकता था। बेटा, मैंने तुमको खूब ढूंढा, पुलिस, जासूस, क्राइम ब्रांच सबकी मदद ली, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। आखिर तुम थे कहाँ बेटा? आपकी इस नई बीवी ने मुझे अपने कमरे की कबर्ड में बंद कर दिया था और आपसे कह दिया कि मैं स्कूल से घर वापस ही नहीं लौटा। ये मुझसे नफरत करती थी, इसलिए इन्होंने मुझे रास्ते से हटाने के लिए ऐसा किया। ये सुनकर माधव को और दुख हुआ और वो रो पड़ा। लेकिन तुम कहाँ थे बेटा? और ये लड़की कौन है जिसके शरीर में तुम हो? जब आपने वो घर छोड़ दिया तो मेरी लाश उसी कबर्ड में पड़ी सड़ती रही। अभी सिर्फ मेरा कंकाल बचा था और मेरी आत्मा उस कबर्ड में ही कैद थी। कल जब एक नया परिवार उस घर के अंदर आया तो इस लड़की ने वो कबर्ड खोली। तब मेरी आत्मा इसके शरीर के अंदर चली गई। जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ बेटा। इसमें सारा कसूर मेरा है। लेकिन अब इस लड़की के माँ बाप भी परेशान हो रहे हो। तुम इसका शरीर छोड़ दो। मैं इसका शरीर छोड़ रहा हूँ पापा। आप अभी इस लड़की को लेकर उस घर में जाना, उस कबर्ड को मेरे कंकाल समेत जला देना। तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी और इस लड़की के ऊपर से मेरा असर भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर मानसी बेहोश हो गई और माधव उसको लेकर अतुल के घर पहुंचा। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी तुमको कहाँ मिली? आप लोग डरिए नहीं। अब तक ये जो भी कर रही थी वो इसके शरीर में घुसी मेरे बेटे की आत्मा इससे करवा रही थी। ये कहकर उसने मानसी को सोफे पर लेटाया और अतुल और भाविका को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अतुल ने देर नहीं की और माधव के साथ मिलकर उस कबर्ड को घर से बाहर निकाला। फिर उसमें आग लगा दी। तभी मानसी को होश आया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो जाकर गार्डन में खड़े हुए अपने माँ बाप के गले लग गई।